तो क्या करेंगे, बारंबारम तदर्थम वदिष्यति, जब वो बार बार हमें बोलेगी और बार बार अनुरोध करेगी, अहम क्रुद्धा भविष्यामि, मैं गुस्सा में हो जाऊंगा, मैंने मना कर दूंगा कि नहीं जाना है तुम्हें अपने मायका, लेकिन बार बार वो जब बोलेगी जाने के लिए और नहीं मानेगी तो मैं गुस्सा में हो जाऊंगा जी। क्रोधेना हम ताम अवाद्याम पत्नी पादेन ताडिष्यामि, क्रोध से मैं अपनी पत्नी को जो है पैरों से मारूंगा, कस करके, नहीं सुनेगी ना तो मैं मारूंगा पैर से, ऐसा तो ठीक हो जाएगी। कहा कि वो सो भी चिंता कर, भी सोच रहा है, कल्पना कर रहा है कि मेरी पत्नी यदि नहीं सुनेगी ना तो मैं अपने पैर से उसे कोस कस करके मारूंगा। एवं विचिंतन सा बिचुका तत्व, यह सोचते हुए वह जो भिखारी था क्या किया, चूर्ण पूरिता घट में बपा देना ताड़े, वह अपने पैरों से भरा हुआ घड़ा पर जो है लात मार दिया। कहा कि नहीं सुनेगी, वो जाने के लिए बोलेगी ना तो मारूंगा, ऐसा लात ना ऐसे लात मारूंगा तो समझ में आ जाएगा। और वो भिखारी जो अपने लात को चलाता है तो सामने क्या पड़ा हुआ था, खूंटे में, कांटी में, कील में, उसका आटा घड़ा में टंगा हुआ था। कहता मृत घटा भगना, कहता मिट्टी के घड़े टूट गए। गोधम चूर्णम च भूमाओ विक्षिप्तम, कहता गेहूं का आटा जो है जमीन पर फैल गया, छितरा गया। काल्पनिकस्य सुखम मूले वनष्टम, काल्पनिक सुख जो होता है अपने मूल को, असली चीज को भी नष्ट कर देता है। यदि वो काल्पनिक सुख नहीं करता तो घड़ा में मौजूद गेहूं के आटे को खा सकता था। तो काल्पनिक सुख जो है आपके मूल सुख को भी नष्ट करता है। अब वो खाएगा क्या, तुरंत तो उतना घड़ा भरेगा नहीं उसे। एवं एवं निरुद्धमस्य जनस्य केवलम कल्पितम सुखम सुख दुखाय च भवति, केवल कल्पना करने से मनुष्य को दुखी होता है, उसे सुख नहीं होता है। हमें यदि सुख पाना है तो हम अपनी कल्पना को यथार्थ में उतारना होगा। तथा उद्यमे नहीं सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुतस्य मृगस्य उद्यमे नहीं सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुतस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। कथा उद्यम करने से ही, परिश्रम करने से ही सफलता प्राप्त होता है। परिश्रम करने से ही सफलता प्राप्त होता है, ना कि सोचने से। यदि शेर सोचा हुआ पड़ा हुआ सोचता रहे कि हमारे मुंह में हिरन चला जाएगा तो ऐसा हो नहीं सकता है। उसे हिरन जाने के लिए क्या करना होगा, उसे परिश्रम करना होगा, उसे दौड़ना होगा और तब उसे भोजन प्राप्त होगा। तो कहा गया है इस कहानी में क्या था, एक भिखारी था। इस कहानी को हम एक बार भी बोलते हैं आपके पास। एक भिखारी था, वो बड़ा कंजूस था। वो भिक्षा मांगता था और भिक्षे के मिले पैसे से गेहूं का आटा खरीदता था और उसे एक घड़े में रख जमा करते जाता था। घड़े को अपने बिछावन के ठीक जिधर उसका पैर होता है उधर वो एक कुट्टी में टांग रखा था। एक दिन की बात है कि वो भिखारी कल्पना यानी काल्पनिक सुख में चला गया। उसने कहा कि मैं इस घड़े को बहुत जल्दी से गेहूं के आटे से भर दूंगा, जब ये भर जाएगा तो इसे लेकर के मैं हाट पर जाऊंगा बेचने के लिए, वहां जाकर के बहुत सारे पैसे मिलेंगे मुझे, उन पैसों से मैं एक गाय खरीदूंगा, गाय बहुत सारी दूध देगी, उस दूध का एक भी बूंद मैं बिना पैसे लिए किसी को नहीं दूंगा, उस दूध से बने पैसे, दूध से जो मेरे पैसे होगा उससे मैं एक घर बनाऊंगा, घर बनाने के बाद मैं शादी करूंगा जी और फिर आराम से रहूंगा, मैं फिर आराम से रहूंगा। अब भिखारी जो है आगे अपनी सोच को बढ़ाता है, कल्पना को बढ़ाता है कि शादी होने के बाद हमारी पत्नी यदि अपने मायके जाने के लिए, अपने पिता के घर जाने के लिए बोलेगी तो मैं उसे मना करूंगा जी, नहीं जी मत जाओ तुम,
वहां जाके क्या करोगे? लेकिन हमारी पत्नी यदि बार बार मुझे मना कर मुझे कहेगी जाने के लिए और बार बार मुझसे अनुरोध करेगी तो मैं गुस्सा में आ जाऊंगा। मैं गुस्सा में आ जाऊंगा तो मुझे गुस्सा हो जाएगा, और जब गुस्सा हो जाएगा तो मैं अपने दोनों पैरों से मैं उसे एक लात मारूंगा कस करके, और जैसे ही वो दोनों पैरों से एक लात मारूंगा, वो पैर जो है अपने कस के चलाया मारने के लिए, तो मारने के लिए चलाया तो सामने जो है मिट्टी का घड़ा में जो आटा था वो घड़े पर उसकी पैर पड़ी, घड़े पर चोट लगा, नतीजा घड़ा जो है टूट गया जी। घड़ा जब टूटा तो सारा का सारा आटा जो है जमीन पर बह गया। कहता है कि जो आदमी काल्पनिक सुख में रहता है उसे उसका अपना मूल सुख भी समाप्त हो जाता है। उस भिखारी का मूल सुख क्या था? उस भिखारी का मूल सुख था कि वो घड़े में मौजूद जो आटा था उसे आराम से खाता पीता, फिर भरता, फिर खाता पीता। लेकिन वो घड़े में आटा जो है कंजूसी के कंजूस बन करके उसने भरा, और वो कल्पना में रह करके वो सारा आटा जमीन पर फैल गया, बर्बाद हो गया। तो कहा जाता है कि जो कल्पना में रहते हैं, जो सिर्फ कल्पना का सुख रहते हैं, वो अपने मूल सुख को भी भूल जाते हैं, समाप्त कर देते हैं। कैसे? तो पंचतंत्र में कहा गया है, नीचे श्लोक देखिएगा, उद्यमे नहीं सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे न हि सिद्धस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। उद्यम करने से ही सफलता होता है, सिर्फ सोचने से नहीं होता है। यदि सिंह जो है ये सोचे कि मेरे मुंह में हिरन चला जाए तो कभी ऐसा हो नहीं सकता है। उसे हिरन को पकड़ने के लिए दौड़ना पड़ता है, उसे प्रयास करना होता है। तो बच्चों, आज की कहानी आपकी चैप्टर नंबर 10 का ये था, और आज का समय आपका सब पाठ भी और समय भी दोनों समाप्त हो रहा है, और फिर हम आपसे अगले पाठ में आपसे फिर मुखातिब होंगे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।